नमस्कार, आज हम बात करेंगे पीएफआई को लेकर। 28 सितंबर 2022 का दिन, जब केंद्र सरकार ने सुबह के करीब 4:30 से 5 बजे पीएफआई और उससे जुड़े हुए सारे संगठनों को बैन कर दिया है। 22 और 23 सितंबर को पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी एनआईए ने और करीब 247 लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। पीएफआई संगठन पर देश विरोधी गतिविधियां करने, आतंकी कैंप चलाने, फंडिंग करने, देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने जैसे गंभीर आरोप है। उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त पाया गया। उसके बाद भारत सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई सहित उसके जो साथी संगठन है उस पर बैन लगा दिया है। आज हम बात करेंगे पीएफआई संगठन है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, पीएफआई की शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 2006 को। पीएफआई को सिमी जो संगठन था, जो प्रतिबंधित संगठन थे, आतंकी संगठन था भारत में, उसी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। बताया जाता है कि जो लोग सिमी में हुआ करते थे उन्हीं लोगों ने बाद में पीएफआई का गठन कर दिया। पीएफआई का फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो 3 संगठनों से मिलकर बना है। उसमें एक संगठन केरल का है, एक कर्नाटक का है और एक तमिलनाडु का है। अब अगर 3 संगठनों की बात करें तो एक संगठन है नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट जो केरल का है, एक है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कर्नाटक का है, एक है मनीता नीति पासराय जो तमिलनाडु का है। तो तीनों संगठनों से मिलकर इसकी स्थापना हुई थी। ये काम कैसे करता था? दरअसल ये इस तरह काम करता था कि ये इस्लामिक जो कट्टरपंथी विचारधारा है उससे जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ता था और उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करता था। इस तरह के उस पर आरोप लगे हैं। अगर हम इसके विस्तार में बात करें तो ये आतंकी कैंप लगाने, आतंकियों से कनेक्शन, हत्याओं से जुड़े मामले में भी शामिल रहा है। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों का भी इस पे आरोप है। उसके बाद इसे बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम बात करें तो केरल सरकार ने 2012 में हाईकोर्ट में बताया था कि इस संगठन जो है वो सिमी का ही रूप है और 27 हत्याएं ऐसी है जहाँ पहली नज़र में ये देखा जा रहा है कि इसमें पीएफआई का हाथ है। केरल सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित भी किया था। कांग्रेस के टाइम में भी पीएफआई प्रतिबंधित हुआ था और अब भाजपा के टाइम में भी पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है देश में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक संगठन जो इतने साल से फूल रहा था, एक तो उस पर बहुत लेट कार्रवाई की गई है, साथ ही कार्रवाई करने के बाद भी अब उस पर सवाल भी उठने लगे, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। लोग कह रहे हैं इसके समर्थन में, पीएफआई के समर्थन में जिस संगठन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप है और आतंकी कनेक्शन के आरोप है, उसी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन तक भी चलाया जा रहा है। लेकिन मौजूदा हाल ये है कि पीएफआई से जुड़े सारे संगठन भारत में बैन किए जा चुके हैं। राज्यों और जिला अधिकारियों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि पीएफआई के जितने भी ठिकाने, जितने भी ऑफिस थे, उन्हें लॉक कर दिया जाए, उन्हें सील कर दिया जाए। तो ये खबर पीएफआई को लेकर थी, जो आजकल चर्चा में है, पिछले 3 दिनों से बहुत चर्चा में चल रहा है। तो उसी को लेकर हम आपने सारी जानकारी बताई है कि पीएफआई शुरू कैसे हुआ था, काम कैसे करता था और मुख्य रूप से उस पर आरोप क्या है। आप इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे youth4change.in ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।